आज का विषय है सत्य क्या है और सत्य क्यों कहा जाता है। आज इसी विषय पर चर्चा होगी। सत्य क्या है? आप देख रहे हैं कि दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक सत्य एक असत्य। कहीं ब्रह्म कहीं माया, कहीं दृष्टा कहीं दृश्य, कहीं क्षेत्र कहीं क्षेत्र। अनेक नामों से एक को ही संबोधित किया गया। कबीर साहब ने कहा कि जब हम रहली रहल नाही कोई, हमरे माहि रहल सब। यह साक्षी सिद्ध कर रही है कि इस दृश्यमान जगत के पहले एक सत्ता थी। उसी को मैं शब्द से साहब ने संबोधन किया। उसी से सारी सृष्टि उत्पन्न है। वही सारी सृष्टि का नियामक है और वही सारी सृष्टि का संचालक है। यह शरीर आप देख रहे हैं 5 तत्वों से संयुक्त है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। रचना 4 तत्वों से है, लेकिन खाली स्थान जो आकाश है। 5 से शरीर भरपूर, लेकिन शरीर में रहने वाला भी एक है। तो इसमें कौन सत्य है कौन असत्य है, अब इस पर विचार किया जाए। भगवान कृष्ण ने कहा ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। उन्होंने सत्य और असत्य दोनों का निर्णय किया कि ना सतो विद्यते भाव। जो चीज नाशवान है उसका कभी भाव हो जाता है, कभी अभाव हो जाता है। वह परिवर्तनशील है। यह तो असत के लक्षण है, लेकिन जो सत है ना भावो विद्यते सतः, उसका कभी भी अभाव नहीं होता। वह शाश्वत एक रस रहने वाला है, उसमें परिवर्तन भी नहीं होता। अब ऐसी चीज क्या है? यह सत्य के लक्षण है। उसके और लक्षण बताए सत्य के कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषित मारुति। उसको शस्त्र काट नहीं सकते, उस सत्य को अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, न हवा उड़ा सकता। अविनाशी तू तद विधि एन सार्वमिदं ततम्, विनाशमव्ययस्वास्व न कश्चित्। अविनाशी सत्य का कभी विनाश नहीं होता। विनाश का मतलब है उसमें परिवर्तन है।
अविनाशी उसको जानिए जो सबको व्याप्त करके स्थित है, अर्थात जितने प्राणी हैं सब में है। चाहे अस्थावर हो, चाहे जंगम हो, चाहे अंडज हो, चाहे पिंडज हो, सब में वही है। एक सत्य को ही अनेक नामों से लोगों ने संबोधन किया। उसी को कहीं ब्रह्म नाम से कहा, कहीं राम नाम से कहा, कहीं हरि, कहीं चेतन, कहीं दृष्टा, कहीं आत्मा, कहीं परमात्मा, अनेक नामों से एक को ही कहा। सवाल उठता है कि उसको सत्य क्यों कहा गया? इस पर विचार करना है। आप देख रहे हैं यह शरीर 5 तत्वों से बनी हुई है। इस शरीर की रचना रज और वीर से है। वीर में चारों तत्व रहते हैं। वही वीर जब माता के गर्भाशय में चला जाता है, रज से भेंट हो जाता है, तो रज वीर के संयोग से एक पिंड बन जाता है, और उस पिंड में रहने वाला जो है सत प्रवेश कर जाता है। उसी सत को कहीं आत्मा, कहीं जीव, कहीं ब्रह्म कहा गया। आप देख रहे हैं गर्भ में शरीर था, तब भी उसमें सत था। 9 महीने के बाद जब वह गर्भ से बाहर हुआ, तब भी उसमें चेतन था। इस शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो गया। कभी शिशु था, कभी कुमार हुआ, युवा हुआ, जवान हुआ, चौथापन हुआ, वृद्ध हुआ। यह परिवर्तन की क्रिया शरीर पर ही हो रही है। एक समय ऐसा होता है, यह अपने तत्वों में शरीर विलीन हो जाती है, खराब हो जाती है। जब शरीर खराब हो गई तो शरीर में रहने वाला शरीर से निकलकर बाहर हो गया। आप देख रहे हैं कि वह चेतन शरीर था, तब भी उसमें था, और जब शरीर खराब हो गया तब भी वह निकलकर बाहर हो गया। कैसे? वह लेख है कि वास्तांश जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्यान संयाति नवान देहि। जैसे मानव वस्त्र पहनता है, लेकिन वस्त्र जब पुराना हो जाता है, हट जाता है, तो मनुष्य क्या करता है कि उस वस्त्र को छोड़कर नया शरीर, नया वस्त्र पहन लेता है। उसी प्रकार इसमें रहने वाला जो जीवात्मा है, इस शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेता। आप देख रहे हैं चेतन का कभी अभाव नहीं हुआ, नित्य और शाश्वत है। अब सत्य का कितना बड़ा महात्मा है। आपने देखा कि यह शरीर नाशवान और परिवर्तनशील है, सत्य है। लेकिन सत्य अगर है तो एक चेतन आत्मा, चाहे जीवात्मा, यही यथार्थ में सिद्ध हुआ।
अब इस सत्य का कितना बड़ा महात्मा है, थोड़ा इस पर विचार करें। सत्संगत दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी कौ। कहा सत्य का संग इस संसार में बड़ा दुर्लभ है। पलक गिरने तक अगर सत्य का संग हो गया तो बहुत हो गया। इतना बड़ा सत्य का महत्व। दूसरे तरफ वही लेख है, लंकिनी हनुमान से क्या कह रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई कयंग तुलनता है सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्य के महात्मा बताई, सत्य का कितना बड़ा महात्मा है। स्वर्ग का सुख और अपवर्ग का सुख और जितने भौतिक सुख हैं, अगर तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, जो सत्य का सुख है लव मात्र उसके बराबर नहीं होता। वह कबीर साहब ने कहा, वही मानस का भी लेख है, कितना वही लेख है सत्य के बारे में कि साच बराबर तप नहीं, न झूठ बराबर पाप। सत्य के बराबर तपस्या नहीं है। सत्य का कितना बड़ा महत्व है। क्यों सत्य का महात्म दिया गया? तपस्या छोटी है। आप देख रहे हैं कोई तपस्या कामना को लेकर की जाती है। कामना होती है प्रकृति के तत्वों का। अब जब सत्य में स्थिति हो जाती है तो वही जन्म मरण का प्रवाह मिट जाता है। सत्य में स्थिति हो जाती है तो सत्य में स्थिति हो जाती है तो जन्म मरण का प्रवाह मिट जाता है। अगर असत्य में स्थिति हो गई तो जन्म मरण का प्रवाह चल गया। इतना बड़ा सत्य का महत्व है। सत्य को अनेक नामों से संबोधित लोगों ने किया गया। थोड़ा एक भजन के माध्यम से आपको बता रहे हैं। सत्य को आत्म नाम से कहा गया है कि आत्म ना सूक्ष्म स्थूलम न होई। सत्य जो है ना सूक्ष्म है ना स्थूल है। आत्म न सूक्ष्म स्थूलम न होए, आवागमन से परे है वह सोई। आवागमन का मतलब वो जन्मने मरने से परे। आदि न अंतम अनंतम तो होई, वही सर्वव्यापक है घट घट में सोई। उस आत्म तत्व का ना आदि है ना अंत है, वो अनंत है। वही सर्वव्यापक होते हुए वही हर घट में है। उससे है स्थित दुनियाए सारे, वे हैं सभी में न कोई नियारे। उनसे ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, वही सारी सृष्टि का नियामक है और वही सारी सृष्टि का संचालक। उनसे है स्थित दुनिया ये सारी, वे हैं सभी में न कोई। उस आत्म तत्व से, परमात्मा तत्व से, चेतन से कोई अछूता नहीं है। जितने घट हैं सब में वही। उनसे है स्थित दुनिया ये सारी, वे हैं सभी न कोई। बंधन या बंधन से सबसे परे।
आप देख रहे हैं इस शरीर में बंधन हो चाहे मुक्ति हो, बंधन और मुक्ति का कारण मन है। इसमें रहने वाला चेतन जो है बंधन और अबंधन से, बंधन क्या है? सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति, लगाव, इच्छा, वासना, कामना, यही बंधन। इसका संबंध मन से है, बुद्धि से है, आत्मा से एकदम नहीं। विषय और विकारों से सबसे परे। हमारे यहाँ 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन विषयों का रसास्वादन यही मन करता है। और विकार जो है हमारे यहाँ 6 है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद और मत्सर। एक खट विकार है। इनका संबंध अंतःकरण से है, मन से इनका संबंध है। विषय और विकारों से सबसे परे। आदि न अंतम अनंत, आदि न अंतम अनंतम तो होई वही सर्वव्यापक। उनसे है स्थिति दुनिया सारी, वे हैं सभी में तो कोई। बंधन है, बंधन से सबसे परे हैं विषय और विकारों से। गुणातीत होकर गुणों का जनैया। हमारे यहाँ 3 गुण हैं: सत, रज और तम। इन तीनों गुणों का संबंध अंतःकरण से है। तीनों गुण बुद्धि की वृत्तियां हैं। चाहे सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, तमोगुण हो। इनका जन्म बुद्धि से ही उत्पन्न होता है। जब सत्य के रास्ते पर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, दया है, क्षमा है, सत्य है, शील है, धैर्य है, विचार, जो सत्य तरफ ले जाने वाला है, हम उसको सतोगुण कहते हैं। वही बुद्धि के अंदर जब लोभ उत्पन्न हो जाता है, नाना प्रकार की कामना उत्पन्न हो जाती है, इच्छा उत्पन्न हो जाती है, वासना, स्त्री पसंद, इसको हम रजोगुण कहते हैं। इसी बुद्धि के अंदर जब मोह हो जाता है, अंधकार हो जाता है, अज्ञान हो जाता है, जो करने योग्य है उसको नहीं करना, जो नहीं योग्य है करना, शराब, व्यभिचार, मांस, मदिरा, जो निषिद्ध है उनको करना, ऐसे गुण को तप। वह गुणातीत है, गुणों से अतीत है। गुणों का संबंध अंतःकरण से है, अर्थात मन और बुद्धि से है। चेतन जो है निर्लेप, इन सबों का साक्षी और दृष्टा है। गुणातीत होकर गुणों का जनैया। कौन गुण शरीर में उत्पन्न हो जा रहे हैं? वह आत्मा सबको जानने वाला है। गुणातीत होकर गुणों का जनैया, लेकिन सारे गुणों को प्रकाशित करेगा। जितने गुण हैं अंतःकरण समेत सारी शरीर चेतन की चेतना से ही प्रकाशित होती है। गुणातीत होकर गुणों का जनैया, सारे गुणों को आदि न अंतम अनंतम तो होई वही सर्व। गुणातीत होकर गुणों का जनैया, सारे गुणों को सुख है और दुख से सदा रहती दूरी। सुख दुख का संबंध मन से है। हमारे यहाँ जीवन में परिस्थितियां आती हैं, जो परिस्थिति मन के अनुकूल हो गया, मन उसको सुख मान लिया। जो परिस्थिति मन के प्रतिकूल हो गया, उसको दुख हो गया। चेतन इन गुणों से परे है। गुणातीत होकर गुणों का जनैया और सारे गुणों को प्रकाशित कर दिया। आत्म वही है, परमात्म वही है, वही सर्वव्यापक है सब में। एक सत ही आत्मा नाम से है, परमात्मा नाम से वही सर्वव्यापक। कहते कबीर कि तुम भी वही हो, काहे को भूलकर। एक सत ही सबके अंदर आत्मा रूप से
सत का कभी अभाव नहीं होता, नित्य और शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, इसलिए उसको सत कहा गया है।